हरि हरि ओम। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघव सरकार साष्टांग नमन बंदन। बाबा भूत भावन शिव हनुमान जी महाराज के पावन चरण में साष्टांग नमन वंदन करते हुए बाबा पूज्य पाद्य गोस्वामी जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में बार बार नमन वंदन। सब सुधीर श्रोताविंद स्नेहीजन भगवान के रसिक माई बाप भाई बहन जितने भी स्नेहीजन सुन रहे हैं उन सभी को सादर जय श्री राम, अभिनंदन, वंदन और आशा विश्वास यही हृदय में है कि आप सबके ऊपर भगवान राघवेंद्र की ऐसे ही अनुकंपा नित्य निरंतर बरसती रहे और आपका दिन, साल, वर्ष, महीना, क्षण प्रतिक्षण सब आपका मंगलमय हो और पूरे समाज का मंगलमय हो। आने वाले वर्ष 2024 हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। भगवान राघव सरकार अब अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी की और पीठाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अनुकंपा कृपा से मेरे राघव सरकार बहुत कष्ट सहे हैं बाबू। अब अपने भवन में पधारेंगे और सकल समाज भगवान राघवेंद्र सरकार की जय जयकार करेगी। सबके हृदय, सबके घर में मंगलमय उत्सव हमेशा नित्य प्रति बरसता रहे। साहब, हम लोग त्रेता तो नहीं देखे लेकिन कल युग में जरूर देख रहे हैं। ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। मेरे राम जी आएंगे ना 22 जनवरी को 2024 और उसी समय हम लोग दीपावली उत्सव मनाएंगे। भगवान का नवनिर्माण युग का प्रारंभ हो रहा है। ये अमृत वर्ष आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब बातें आती है मानस के प्रसंग की। मानस का प्रसंग क्रमशः हम सब निरंतर सुनते आते हैं, आ रहे हैं। अभी भरत भैया सकल समाज समेत चित्रकूट के प्रांगण में पहुंचे हैं, पधारे हैं और वशिष्ठ जी महाराज सबको यथा उचित आसन पे बैठने का आदेश देते हैं, आयुष देते हैं और उसी समय राम जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, आप सब इस वन प्रदेश में अयोध्या को सूनी छोड़ करके यहाँ पधारे हैं। अयोध्या सूनी है। आप सबसे कहते हुए मैं दृष्टता करता हूँ, क्षमा करना। आप सब अवध को लौट जाएं और सूनी अयोध्या को संभाल लें। यही सब वार्ता चल रही थी। इतने में वशिष्ठ महाराज बोलते हैं, समय के अनुकूल भरत जी से कहते हैं, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो।
सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है, किसी का दबाव नहीं है और सर्वज्ञ है, सबके अंतर मन की गति को जानने वाले। वह सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार ही चलते हैं, व्यवहार करते हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के सदैव हितकारी। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ है, तत्व से कोई दूसरा नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, यहां तक कि शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहां तक की प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं, जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर ही है, अर्थात राम जी ही सबके एकमात्र महान परमेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में हम सबका ही भलाई है, कल्याण है। इस तत्व और रहस्य को समझ करके अब तुम सयाने लोग जो हैं, सुजान लोग हैं, सबको सम्मत हो, वही मिलकर के करो। और बाबा लिखते भी इसी भाव में हैं कि बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सबस भगवानु, सत्य संघ पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गिर पे तुमातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देवहितकारी, नीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, को न राम सन जान जथारथ, विधि हरिहरु शशि रवि दिश पाला, माया जीव कर्म कुल काला, अहिप महिप जहाँ लगे प्रभुताए, जोग सिद्धि निग मागम गाए, करी विचार जहाँ देखौनी के, राम रजाई शीश सबही के, राम रजाई शीश सबही के, राम रजाई शीश सबही के। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है ना, वो सब कुछ जानने वाले हैं और उन्हीं की ही कृपा से सब लोग अपना अपना कर्म किया करते हैं और राजा राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है। जैसा श्री राम जी कहते हैं, जिसका श्री राम जी का आदेश है, उसी का पालन करने में हम सबका हित है। इस और जो कहने में रहस्य है, उस रहस्य को समझ करके आप सब बुद्धिजीवी हैं, सयाने हैं, जो सबको सम्मत हो, वही मिलकर के वही संयोग बनाओ। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कहीं विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझिज सोई
करई उपाऊ। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नय अपराध नय परमार्थ स्वार्थ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। वशिष्ठ जी महाराज सभा को संबोधित हुए कहते हैं कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए मंगलदायक है, सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का जो एक मार्ग है यही मूल मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। अतः अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार से चलें, विचार करके आप सभी वो बात कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परामर्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब लोगों ने सुनी, बहुत आदर पूर्वक से सुनी, बड़ा अच्छा लगा सब। पर किसी को कोई उत्तर देते नहीं बंदा बना साहब। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित होकर के सब लोग ऐसे चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब भरत जी ने सिर नवा करके दोनों हाथ जोड़ करके कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे भानु बंसो भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। अरे दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जुग जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कुटारी टेक जो टेकी, सकई कुटारी टेक जो टेकी। भरत भैया भगवान के इसी चरण में नमस्कार पूर्वक, प्रणाम पूर्वक और विनीत भाव में कहते हैं, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को अर्थात कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो सारे दुखों का दमन कर देती है, समस्त कल्याणों का, समस्त मंगल मूल को सजा देती है और जगत जानता है। हे मेरे राघव, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी, जो निश्चय प्रण कर लिया, उसे कौन टाल सकता है नाथ। इसलिए बूझई मोहि उपाऊ, अब सो सब मोर अभाग। सुनि स्नेह में बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, ये सब तो मेरा अभाग्य ही तो है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज के हृदय में बहुत प्रेम उमड़ाया साहब, गदगद हो गए गुरु जी महाराज। और फिर कहते हैं, अरे तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपन हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अर्ध तजही बुध सरबस जाता। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद
परिपूर्ण गाता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। गुरु वशिष्ठ जी महाराज फिर बोलते हैं। भरत जी के ऐसे स्वभाव को, ऐसे वचन को सुन करके गुरु जी तो गदगद हो जाते हैं साहब, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, प्रेम में बेहबल हो जाते हैं। अपार प्रेम है भगवान राघव के प्रति भरत भैया का। और गुरु जी फिर कहते हैं, हे तात, तुम्हारी बात सत्य है, पर है जो कुछ भी है वो राम जी की कृपा से ही तो है। जो व्यक्ति, जो जीव राम से विमुख हो जाता है उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती तात। इसलिए मैं एक बात कहने में सब चाह रहा हूं, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख करके आधे की रक्षा कर लेते हैं, आधे में संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कभी व्यवहारिक बात है, आपका सब कुछ जा रहा हो और किसी कारण से अगर कुछ बच जाए, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, तो भाई पूरा जा रहा है तो आधा ही बच जाए। गुरु जी बड़े तरीके से समझा रहे हैं भरत भैया को कि विद्वान लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, अगर सारा नुकसान हो रहा हो, अगर आधा बच जाए तो भाई कोई बात नहीं, आधा नुकसान हो रहा है, आधा तो बचा लिया जाए। और कहते हैं तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए, ये मेरा विचार है। ऐसे सुंदर वचन सुन करके दोनों भैया प्रफुल्लित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए साहब, गदगद हो गए भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज। और फिर अरे मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु सिय राउ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी, कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊ जन्म भरी बासु, यहीं ते अधिक न मोर सुपासु, यहीं ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी ऐसे प्रफुल्लित हो गए, ऐसे प्रसन्न हो गए, उनके शरीर में तेज विद्यमान हो गया, सुशोभित हो गया साहब, मानो राजा दशरथ जी महाराज पुनः जीवित हो उठे हों और श्री रामचंद्र जी महाराज राजा बन गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को तो, जो माताएं हैं, उनको तो दुख सुख सब समान ही दिखे। क्यों भैया, 2 लाल फिर भी वन में तो जाने को है, इसीलिए उनका कोई नुकसान फायदा नहीं, उनकी जहां पे गति है वहीं पे ही है, उनका तो नुकसान ही हो रहा, फायदा कुछ नहीं। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, 2 पुत्रों का तो वियोग तो रहेगा ही माताओं को, ये समझ के सारी माताएं जो हैं रोने लगी। भरत जी कहने लगे कि गुरुदेव, मुनि जी ने जो कहा है वो करने में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। अर्थात 14 वर्ष कोई अवधि नहीं है, कोई समय नहीं है, मैं तो जन्म जन्मांतर तक वन में वास कर सकता हूं और वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता जगत। रामचंद्र जी महाराज बैठे हैं सभा में, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन गति देखिए। गोस्वामी जी महाराज की जो लेखनी है ना, वो मुस्कुराती हुई लिखती है और कहती है कि अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तो नाथ निजे कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी
हृदय की गति को जानने वाले हैं साहब, और आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए और उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत भैया जब ऐसी बात बोलते हैं सभा के मध्य में गुरु जी से कि प्रभु, मेरे भैया और सिया जी सबके मन की गति को जानने वाले हैं और सुजान हैं, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, हमें आपके वचनों को प्रमाण करने के लिए उनके अनुसार अब आप व्यवस्था बनवा दीजिए। कहते हैं कि भरत बचन सुनी देख सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठारी तीर अभिलाषी। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाथ न मोहित विबेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। सरसी सीप के सिंधु समाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। भरत भैया के वचन को सुन करके और उनका अपार प्रेम देख करके भगवान राम जी के प्रति सारी सभा और मुनि वशिष्ठ जी महाराज विदेह हो गए। देह की सुधि भूल गई, उनके प्रेम में सब डूब गए साहब। भरत जी की महान महिमा जो है वो समुद्र है, और उनकी बुद्धि, मुनि जी की जो बुद्धि है वो समुद्र के तट पर अबला के स्त्री के समान खड़ी है। और वो अबला स्त्री जो है, वो बुद्धि जो है, उस अपार समुद्र को पार करना चाहती है साहब। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिल पाता। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया के सीप में भी कभी समुद्र समा सकता है? कभी नहीं साहब। इस प्रकार से अरे भरत मुनि मन, भरत मुनि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन। बैठे सब मुनि सुनी अनुशासन। बोले मुनि बर बचन विचारी। देश काल अव शरयनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनि वशिष्ठ जी महाराज की अंतर आत्मा जो है, मुनि वशिष्ठ जी को हृदय से भरत जी बहुत अच्छे लगने लगे। भरत जी के प्रति अपार प्रेम बढ़ गया और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम पूर्वक उत्तम आसन पर वशिष्ठ जी महाराज जी को पधराया है और सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर के बैठ गए गुरु जी के चरणों में। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और गति के अनुसार विचार करके मधुर वाणी बोलते हैं। कहते हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति और गुण के ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी से कहते हैं सबके उरे अंतर बसऊं।
जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहूँ पाय। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहूँ पाव। कहते राम जी, आप तो सबके हृदय के अंतर्मन में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते भी हैं। आपसे कुछ कोई छुपा नहीं सकता। और जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाओ। राम जी से गुरु जी महाराज ऐसे कहते हैं, जिससे सबका भला हो, पूर्ववासी समस्त माताएं और तुम्हारे छोटे भैया भरत का वही उपाय बताइए। और फिर कहते हैं कि आए रहते कहीं बेचारे न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर ही ते रुख राउर राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आय सो मोह कहूँ होई, माथे मानि करऊँ सिख सोई। प्रथम जो आय सो मोह कहूँ होई, माथे मानि करऊँ सिख सोई। आर्त दुखी लोग का, जो आर्त दुखी लोग होते हैं ना, वो कभी विचार नहीं किया करते। जुआरियों को तो बस अपना ही दांव सूझता है कि किस भाव से उसका काम बन जाए। मुनि के वचन को सुन करके श्री रघुनाथ जी महाराज कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो अब आपके ही हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कह करके प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे चढ़ा करके करूं। कहिए तो सही। और फिर कहते हैं कि पुनि जेहि कहाँ जैसे कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कहाँ मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तेहि ते कहाँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखे। राम जी कहते हैं, हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा। आपके आज्ञा पालन, आपकी बात का सिरधार्य करेंगे और आपकी आज्ञा पालन होगा नाथ। मुनि वशिष्ठ जी फिर कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। भरत भैया का जो प्रेम है उसको देख करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि उसको प्रेम ने विचार को नहीं किया, विचार करने के लायक नहीं रहने दिया। ऐसा प्रेम है भरत का कि कुछ बात विचारने योग्य, विचार में बात आती ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि
भरत के भक्त के बस में हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भरत की रुचि रख करके जो किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। मेरी समझ में भरत जी की जो रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनई, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक आप सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ करके, सार निकाल करके वैसा ही उसी के अनुसार आप कीजिए, जो शास्त्र सम्मत हो, जो न्याय संगत हो, वो कीजिए। अब गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखे, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी, बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। भरत जी पर गुरु जी का इतना प्रेम देख करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ, साहब परमानंद हो की प्राप्ति हुई। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके राघवेंद्र सरकार जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोलते हैं और कहते हैं, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई खा करके मैं सत्य सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। इसलिए जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागू, को कहीं सकई भरत कर भागू, लखि लघु बंधु बोध सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरगाई, अस कहीं राम रहे अरगाई, अस कहीं राम रहे अरगाई। राघवेंद्र सरकार गुरु जी से कहते हैं, जो लोग गुरु के इसी चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी वेद और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़े बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप जैसा गुरु का ऐसा स्नेह है, प्रेम है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है, कौन कह सकता है। छोटा भाई जान करके भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने मेरी बुद्धि सकचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत कुछ भी करें, जो भी करे भरत, वही करने में भरत की भलाई है। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी महाराज चुप हो गए, साहब कुछ नहीं बोल पाए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाँ हृदय कह बात। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत भैया की तरफ मुखातिब होके बोलते हैं कि हे तात, अपने मन का संकोच तज दो, छोड़ दो, और कृपा सिंधु, कृपा के सागर आपके प्रिय भैया जो हैं, उनके समक्ष अपने हृदय की बात को सत्य सत्य कह दो। आपके हृदय में क्या है तात, सब भैया को बता दो। अब इतनी बात गुरुदेव भगवान की जब भरत भैया सुनते हैं और श्री राम जी का रुख पा जाते हैं बड़े भाई का, तो गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जान करके
सारा बोझ अपने ही ऊपर समझ करके भरत जी अब कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे, साहब क्या कहूं अब मैं, क्या कहूं। अरे सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। भरत भैया कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस मन में विचार कर रहे हैं क्या बोलूं मैं। और इस प्रकार से सभा के मध्य में भरत भैया खड़े होते हैं, शरीर पुलकित हो जाती है और उनके सुंदर सुंदर नेत्रों में, कमलोत नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं साहब, गला रूंध जाता है। और फिर सभा के मध्य में खड़े होकर के, अरे पुलक सरेर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यहीं ते अधिक कहूँ मैं कहा, यहीं ते अधिक कहूँ मैं कहा। भरत भैया गदगद कंठ से बोलते हैं, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया, मुझे क्या कहना। जो कुछ मैं कह सकता था वो गुरुदेव भगवान ने कह सुनाया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। फिर भी अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है ही। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। रिमय जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलते खूनी से न कबहू देखी, शिशुपन ते परिहर न संगो, कबहू न कीनी मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारहु खेल जीता वही मोही, हारहु खेल जितावहु मोही, हारहु खेल जितावहु मोही। भरत भैया भगवान को अपने बचपन की याद दिलाते हैं और कहते हैं बचपन में मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम मेरे भैया राघवेंद्र ने कभी नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है और अपने आप को अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में मेरे भैया मेरे प्रभु मुझे जिता देते थे और फिर भी मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी भैया के सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुई है साहब, तो मैं मुंह कैसे खोलूं। अरे मुँह स्नेह सकोच बस सनमुख कही न मैंने, दर्शन त्रिपति न आज लगु प्रेम पियासे नैन। फिर अरे बिन सक्यो सही मोर दुलारा, नीचे बीच जननी मिस पारा, यह कहत मुहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा, मातु मंदी में साधु कुचा सुचाली, उरे अस आनत कोटि कुचाली, फरही की को दवे बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, मुक्ता प्रसव के संबुक काली। लेकिन विधाता मेरा यह प्रेम भैया का दुलार विधाता से देखा नहीं गया। उसने नीच माता के बहाने मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अपनी समझ में से कौन साधु
और पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। जिनको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु। माता नीच और मैं सदाचारी और साधु, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचार को जन्म देने के समान है। क्या कभी कोदो की बाली में उत्तम किस्म की धान लग सकती है? क्या काली घोंघी कभी मोती उत्पन्न कर सकती है? और भरत भैया आगे बोलते हैं कि सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोरे अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारिम जाय जननी कही काकू, स्वयं हेरे हार्यों सब ओरा, ये कहीं भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी के परिणामू, लागत मोहिनी के परिणामू। स्वप्न में भी किसी को कभी भी दोष का लेश नहीं देना चाहिए। मेरा अभाग्य और अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का जो परिणाम बिना समझे ही माता को कट वचन कह करके व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर के खोज करके विचार करके हार गया। मेरी भलाई का कोई दूसरा साधन सूझता नहीं है। एक ही प्रकार भले ही है, निश्चय ही मेरा भला है। वह ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। गुरु जी मेरे अनुकूल हैं और सिया राम जी हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं। इसीलिए मुझे जो भी होगा मेरे हित में ही होगा, उसी में मेरा कल्याण है, मुझे पूरा विश्वास है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, काहू सुथिल सती भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, ये प्रेम है और प्रपंच छल कपट झूठ या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही समझ सकते हैं, जानते हैं। और फिर आगे बोलते हैं भरत भैया कि भूपति मरम प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखे, देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहु सब सूला, सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा, बिनु पानहि पया देहि पाए, शंकर साखी रहूं यही गाए। बहुर निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, ये सब अब सब आँखनि देखऊं आई, जियत जीव जड़ समय सहाय। जिनहि निरखी मग सापिनि मीठी, तजहि विषम विषतामस तीसे, तजहि विषम विषतामस तीछी। भरत भैया कहते हैं प्रेम के प्रण को निवाह करके महाराज पिताजी जो हमारे हैं उनका मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वो देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह दुख ताप से जल रहे हैं। मैं ही सारे अनर्थों का मूल कारण हूं। ये सुन करके और समझ करके मैंने सब दुख सह लिया। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए
बिना जूते पहने गांव में पैदल पैदल वन को चले गए। यह सुन करके महादेव साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रहा, ये सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देख करके भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं मेरा हृदय। और अब यहां आकर के सब कुछ आंखों से देख लिया, ये जड़ जीव जीता रह करके भी सभी सहावेगा, जीते जी सहना पड़ेगा। जिनको देख करके रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं साहब, वही ऐसे ही श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और श्री सीता जी को, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़ करके दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। ते रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दुसह दुख दैव सहावहि काहि। इस प्रकार से भरत भैया सभा के मध्य में अपने आप को दोषी मानते हैं, अपराधी मानते हैं। भगवान के समक्ष अपराधी के भांति खड़े होकर के अपने हृदय की बात बताते हैं। गुरुदेव महाराज, भगवान राघवेंद्र, सकल सभासद, नगर के पुर नर नारी सब लोग भरत भैया की बात सुनते हैं। आज इस पावन मानस की ये जो कथा है आज यहीं विश्राम लेती है। भगवान की कृपा रही, कल फिर हम कथा गाएंगे। आप सभी जन आदर पूर्वक प्रेम भाव से सुनिए तो रस आएगा, और ऐसे सुनेंगे तो रस नहीं आएगा। भक्ति भाव से भगवान को हृदय में धारण करके भगवान के सुंदर महात्म्य को और इस भैया के, भरत भैया का प्रेम, भरत भैया का चैत्र, भगवान के चरणों में अनुराग, ये सब आप सब सुनेंगे, आप सभी जन को अच्छा लगेगा, रस आएगा। इस तरह से दास आपको प्रणाम करता है। और फिर वही लाइन, वो मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। वो मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। वो मेरे अलबेले राम। कथा विसर्जन होता है। अवश्य मुराथ हनुमान।